हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी को यूज करके विथ कैंडल रीडिंग विथ वीक रीडिंग जो भी सारी चीज़ें मेरे पे नॉलेज अवेलेबल है सबको मिक्स करके हम लोग ट्रेड करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। एंड ओवरऑल आप पे जो भी नॉलेज हो, जो भी सारी चीज़ें आपने सीख रखी है, मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उन सब चीज़ों को इन्हेंस करो एंड धीरे धीरे उसको चार्ट पे यूटिलाइज करके पहले एनालाइज करो। जब प्रॉपर कंफर्मेशन मिलते हैं तभी ट्रेड करो। देखो, 10 जगह ट्रेड करके प्रॉफिट लॉस करने से बेटर है दिन में 2 से 3 ट्रेड लो, बट अच्छे ट्रेड लो, सोच समझ करके लो, ताकि जो भी आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो, सपोज मैं अगर यहाँ पे कॉल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ तो मुझे क्लियर पता होना चाहिए कि आखिर ऐसे क्या रीजन है जिस चक्कर में मैं यहाँ पर कॉल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब गाइस चलो देख लेते हैं कि यहाँ पर हम कैसे इन सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे, प्योर प्राइस एक्शन यूज कैसे करेंगे, कैंडल रीडिंग कैसे यूज करेंगे इसमें एंड सारी चीज़ें। तो ओवरऑल मैक्सिमम मैंने यहाँ पर ग्राफ वगैरह ओपन करके रखे हैं, जो हमें परफेक्ट मार्केट दिखेगा वहाँ ट्रेड करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। तो अब थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे एक परफेक्ट मार्केट फाइंड करने दो, देन वी विल गो फॉर इट। चलो, वीडियो तो आगे कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले एक शॉर्ट शॉर्ट चीज़ दिखा देता हूँ, गौर करो। मार्केट में एक बात गौर करो, कैंडल का साइज देख रहे हो, पहले छोटा था, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। अब यहाँ सपोर्ट लेवल है, देख रहे हो सपोर्ट लेवल है ना, कि मार्केट इस सपोर्ट के बाद हो सकता है ऊपर की साइड लाइक यहाँ क्लोज करेगा, तो आप क्या करोगे? कॉल डायरेक्शन की ट्रेड करोगे। यूजुअल है, मैं ओटीसी या लाइव मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल आप कॉल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करोगे ना। बट मैं यहाँ पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लगा रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर एक ट्रेड की एंट्री ले ली है। अब आप देखना, ये कैंडल कितना भी नाटक कर ले कि हाँ भाई ऊपर जा रहा है, हाँ भाई नीचे आ रहा है, एट द एंड इसको घूम करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाना है। ऐसा क्यों होता है? देखो सिंपल सा है, मार्केट में गाइज यहाँ पर एक सिनेरियो है। क्या सिनेरियो है? अगर आप गौर करोगे, यहाँ पर भी सपोर्ट लेवल था, ओके, यहाँ भी सपोर्ट लेवल था, यहाँ भी एक एसएनआर टाइप का लेवल था, यहाँ भी सपोर्ट लेवल्स है एंड यहाँ भी है। गौर करो, मार्केट में एक चीज क्या कॉमन है। पहली बात, ये जो रैली स्टार्ट हुई है वो कोई भी सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, कोई भी सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। साथ ही साथ जब भी मार्केट सपोर्ट पर आ रहा है, बैक टू बैक सेलिंग आ रही है, ब्रेकआउट हो रहा है। और कॉमन चीज देखने को मैं क्या मिल रहा है कि मार्केट में सेलर सेलिंग 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 का पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? सपोर्ट काम नहीं करेगा और मार्केट एट द एंड जाकर के उस चीज को ब्रेकआउट करेगा, या फिर ग्रीन रहेगा, लास्ट सेकंड में जाकर के सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो जैसा मैंने कहा, और ये मार्केट में मैंने आज नहीं बहुत बार नोटिस करा है, बहुत बार, मतलब गिनती नहीं है। कि वो चीज अगर मैं आपको यहाँ भी दिखाता हूँ, अगर आप गौर करो, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ओके, ये भी एक रेजिस्टेंस है। गौर करो, बायर्स क्या हो रहा है? बैक टू बैक ब्रेक करते जा रहा है। ऐसे कंडीशन में काम नहीं करता है। दीज आर कॉल्ड इम्पल्सिव वेव्स। आप कहोगे भाई यहाँ भी तो बैक टू बैक सेलिंग आ रही थी ना, तो फिर यहाँ पे मार्केट क्यों रिवर्स कर गया ऊपर साइड? यहाँ क्यों नहीं यहाँ तक की सेलिंग आई? कम से कम यहाँ तक सेलिंग क्यों नहीं आई? इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है कि मार्केट में आप कैंडल्स के सीक्वेंस को भी नोटिस करो। अगर मैं यहाँ पर एक एसएनआर ड्रॉ करता हूँ, तो ये एक रिवर्सल पॉइंट है, कुड भी। आप कहोगे भाई यहाँ पे तो आपने सपोर्ट पर कंटिन्यूएशन का लगा तो नीचे कंटिन्यू हो गया था, अब यहाँ पे भी तो कंटिन्यूएशन का लगा सकते थे तो कंटिन्यू होता, बट यहाँ नहीं होता। क्यों? गौर करोगे, पहले बड़ा कैंडल है, फिर छोटा हो गया, फिर थोड़ा सा बड़ा आया, फिर कैंडल छोटा हुआ और छोटा हो गया। इट मीन्स क्या है? कैंडल अपने स्ट्रेंथ को खो रहा है, कैंडल अपने सीक्वेंस में अपने पावर को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स इन द सेंस व्हाट की कैंडल के अंदर जो मतलब पावर है वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। वो छोटा छोटा कैंडल आ रहा है, मतलब अपनी पावर को वो नहीं दिखा पा रहा है, इसलिए वहां से वो रिवर्स कर देगा। इट मीन्स कैंडल्स में पावर नहीं रहे हैं, तो एसएनआर का सपोर्ट पकड़ के उसने वहां से वो निकल गया। यहाँ पर क्या था कि कैंडल में पावरफुल आ रहा था, कैंडल्स में पावर आ रहा था। अब जब यहाँ पे कैंडल वीक होना स्टार्ट हुई है, तो प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट इस दूर से कहीं पे, यहाँ पर नहीं तो कम से कम इस रून, मतलब यहाँ तक, एटलीस्ट कहाँ तक, जैसे अगर मैं इस रेंज को अगर नहीं भी पकड़ूं तो मार्केट कम से कम इस लेवल पर आकर के कहीं रिवर्स कर जाए, चांसेस हैं, ठीक है। बिकॉज कैंडल में आप देखो वीकनेस आना स्टार्ट हो गया, एंड कोई भी जो रैली चलती है वो 5 से 6 कैंडल मैक्सिमम होते हैं, उसके बाद आपको नॉर्मली रिवर्सल्स देखने को मिल जाएंगे। अगर जैसे मैं यहाँ पर ही एक बायर की रैली पकड़ता हूँ, करीबन कहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर ही कहीं पे पकड़ता हूँ, यही रैली पकड़ता हूँ, ये कितने कैंडल्स की रैली है? देखो, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल के बाद रिवर्सल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है, बहुत अच्छा काम करता है। 1 2 3 4 कैंडल के बाद रिवर्सल है। अब ऐसे रैलीज में क्यों नहीं काम करेगा? बिकॉज कैंडल अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। दूसरा चीज क्या कि मार्केट में जब स्ट्रेंथ बढ़ती है तो कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट काम नहीं करता, कोई भी सीक्वेंस काम नहीं करता। यहाँ देखो, कैंडल में स्ट्रेंथ बढ़ रहा था, कोई भी सीक्वेंस काम नहीं करा। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 कैंडल बन चुका और अभी तक मार्केट रिवर्स नहीं करी है, समझ रहे हो। और देखो अभी भी सेलिंग्स में क्या है, पावर आ ही रहा है। इट मीन्स क्या, जब तक पावर खत्म ना हो जाए रैली चलेगी। पावर बढ़ रहा है रैली चलेगी, पावर बढ़ रहा है रैली चलेगी। बट नॉर्मल कैंडल्स होंगे तो रैली रिवर्स करेगी नॉर्मल। अब यहाँ भी देखोगे ना, 1 2 3 4 5 6 के बाद रिवर्स है। 5 6 के बाद आपको नॉर्मली रिवर्सल देखने को मिलने ही मिलने हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, देख रहे हो, 1 2 3 4। आपको सीक्वेंस समझना है, मार्केट में सीक्वेंस बहुत अच्छा काम करता है। यही देख लो, 1 2 3 4 के बाद रिवर्सल, तो 1 2 3 4 कैंडल के बाद रिवर्सल। इस तरीके से सीक्वेंस काम करता है। कोई भी रैली चलेगी ना, माइनर रैली जिसमें बहुत ही पावरफुल नहीं है कुछ भी, तो वहां पर आपको नॉर्मली आपको 5 से 6 कैंडल के बाद रिवर्सल्स देखने को मिलने ही मिलने। देखो स्ट्रॉन्ग रैली थी, कितने वीकनेस आई है, कितने लोग यहाँ ट्रैप हुए होंगे सपोर्ट पे, बाइंग बाइंग करा होगा, बैक टू बैक सेलिंग आ गई, सब लॉस करा दिया होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 से 6 कैंडल का इनफ है। 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स के बाद इसमें एक एरर आया, एरर नहीं इन द सेंस एक कैंडल और आया, उसके बाद रिवर्स हुआ है, ठीक है। अब देख सकते हो, कहीं भी देखोगे ना ये सीक्वेंस आपको दिखेगा, 5 से 6 कैंडल के बाद आपको रिवर्सल दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, हम एक और ट्रेड करते हैं फिर वीडियो को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ जरूर नॉलेज मिला होगा कि सीक्वेंस क्या होता है, क्यों सपोर्ट काम नहीं करेगा। ये सारी बहुत ही माइनर सी चीजें हैं, अगर आप सीखते हो तो बहुत सही रहेगा। कोशिश करते हैं कहीं पे हमें नॉर्मल सा ग्राफ मिल जाए जहां पर हम कैंडल को रीड कर सके, वहां ट्रेड करेंगे। ओके गाइज, देखो चलो सेल करने वाले हैं हम यहाँ पर। अब हम सेल करने वाले हैं, क्लियर है कि हम यहाँ सेल करेंगे। लॉस होने पे मार्टेंगल के साथ सेल करके विन कर लेंगे, बट हम यहाँ पे सेल करेंगे। मैं रीजन बताता हूँ। देखो कैंडल्स में सेलर सेंटर हो रहा है। ये एक रिवर्सल कैंडल था जिसने रिजेक्शन लिया था, बट इस कैंडल ने जंप डाउन लगाया है। तो जब कैंडल में जंप डाउन लगता है तो उसका रूल होता है अपने रीसेंट कैंडल के बॉडी लेवल या फिर वीक लेवल की हाई का ब्रेकआउट करने का। तो उस काम में ये सक्सेसफुल रहा है। और कैंडल ने देखो पहला यहाँ हाई, फिर उसका अगला हाई यहाँ, उसका अगला हाई यहाँ, मार्केट हायर हाइज बना रहा है। लेकिन गौर करो वो एक रेजिस्टेंस पर स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। तो जैसे रिजेक्शन लेके नीचे क्लोज देगा, मैं यहाँ पर एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड लगाऊंगा। और अगर लॉस होगा तो मार्टेंगल के साथ 101% विन होगा, बट इसे मार्टेंगल जाना नहीं चाहिए, सीधा सेलिंग आनी चाहिए। तो वेट करके देखते हैं। लॉजिक बहुत ही सिंपल था। मार्केट में गाइस क्या था, एक रेजिस्टेंस था यहाँ पर जहां पे मार्केट स्ट्रगल कर रहा था। इस वाली कैंडल एक रिवर्सल कैंडल थी, बिकॉज इस टाइप की कैंडल जब रेजिस्टेंस पे बनती है तो रिवर्सल की तरह काम करती है, जिसको आप स्पिनिंग टॉप कैंडल या सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में काउंट कर सकते हो। एंड इसके बाद एक कैंडल को सेलर बनना था, बट नहीं बना क्योंकि मार्केट ने जंप डाउन लगा दिया था, यहाँ से इसकी ओपनिंग कर दी थी। तो ये कैंडल यहाँ जाकर के क्लोज दिया, एक रेजिस्टेंस के नीचे इसने क्लोजिंग दी है, तो ये इंडिकेट करता है कि बायर्स फेल है, सेलर्स आएंगे। तो यहाँ पर सेलिंग कैंडल आनी चाहिए, नहीं आएगी तो मार्टेंगल लेंगे, ठीक है। सॉरी गाइस, देखते हैं व्हाट विल गोना बी हैपन हियर। और जैसा मैंने कहा था कि अगर आप पे नॉलेज है तो आप लास्ट सेकंड में विन करोगे। लास्ट के 10 सेकंड में तो पूरी की पूरी कैंडल ही घूम गई, ठीक है। तो गाइस यही सिंपल सा स्ट्रेटेजी था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो मेक श्योर का चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस अगर आपको अपने लॉसेस कवर करने हैं या फिर पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना है तो आप मेरे वीआईपी ग्रुप में जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे क्वाटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट ओपन करना है। आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट आपको उसमें मिनिमम $10 to $20 का डिपॉजिट करना। आफ्टर डिपॉजिटिंग दैट पर्टिकुलर मनी आपको अपनी क्वाटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देनी है। फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां पर आपको पर डे अच्छे खासे शॉर्ट सिग्नल्स देखने को मिलेंगे, जिसका यूज करके आप अच्छा खासा बेनिफिट बना सकते हो, ठीक है।